आज के रन का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हम पॉपुलर व्हीकल्स एंड सर्विसेज लिमिटेड के आईपीओ को डिटेल में स्टडी करते हैं और बाद में हम कल की मार्केट की एक्सपेक्टेशंस की बात करेंगे। अगर हम कंपनी की बात करें तो 1983 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। ऑटोमोबाइल डीलरशिप के रिलेटेड ये इंडिया में काम करती है। अगर आप इनके प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करोगे तो ये स्टार्ट से लेके एंड तक ऑलमोस्ट सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मतलब किसी को फर्स्ट हैंड कार खरीदना है, अपनी कार को बेचना है, सेकंड हैंड कार खरीदना है, कार की सर्विसेज प्रोवाइड करना है, सब कुछ ये प्रोवाइड करते हैं। ये अपने सेगमेंट को मेनली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है लग्जरी व्हीकल्स, सेकंड होता है कमर्शियल एंड थर्ड होता है इलेक्ट्रिक टू व्हीकल्स। सो एक अच्छा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। आईपीओ ओपन होने वाला है 12th ऑफ मार्च को, यानी कि कल के दिन, और क्लोज हो जाएगा 14th ऑफ मार्च को। अलॉटमेंट डिसाइड हो जाएगा 15th को। 18th ऑफ मार्च को या तो आपको अपने शेयर्स या फिर पैसा रिफंड मिल जाएगा। आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक आईपीओ आया था जहां पे पैसा रिफंड होने में इवन 4 से 5 दिन लग गए। तो ये एक एक्सट्रीम सिचुएशन थी, बिकॉज यहां पे सारी की सारी गलती हो रही थी रजिस्ट्रार की तरफ से। देखिए होता क्या है, कई बार कोई कंपनी अपने थोड़े से पैसे बचाने के लिए कुछ लो क्वालिटी के रजिस्ट्रार के साथ काम करने की कोशिश करती है। वहां पे ऐसी दिक्कतें इन्वेस्टर्स को फेस करनी पड़ती है। और जो भी रिसेंटली केस हुआ था लास्ट वीक के आईपीओ में, इट वाज शॉकिंग कि 5-5 7-7 दिन तक लोगों को पैसा नहीं मिला। आपके लिए और हमारे लिए बड़ी ही सैड बात होती है जब हम ये बोल रहे हैं एक तरफ कि 2 दिन में आपकी लिस्टिंग ही हम कराने की कोशिश करेंगे और उसी के अगेंस्ट में 7-7 दिन तक पैसा रिलीज नहीं होता। ऑब्वियसली काफी लोगों की कैलकुलेशन यहां पे गड़बड़ा जाती है। लिस्टिंग की डेट होने वाली है 19th ऑफ मार्च की। रिटेल में 50 शेयर्स का एक लॉट होगा 14,750 रुपीज का। एचएनआई स्मॉल कैटेगरी में 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा और एचएनआई बिग कैटेगरी में 68 लॉट्स के लिए। क्यूआईबी के लिए 50%, रिटेल के लिए 35 और एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% का यहां पे कोटा होने वाला है। टोटल इशू का साइज है 601 करोड़ का, जिसमें से 250 करोड़ है फ्रेश इशू। बैलेंस होने वाला है ऑफर फॉर सेल। ये जो ऑफर फॉर सेल हो रहा है इसमें कौन से इन्वेस्टर एग्जिट ले रहे हैं? ऐसे स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर जिन्होंने रफली 7 साल पहले कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था, वो यहां पे एग्जिट कर रहे हैं। एग्जिस्टिंग ओनर ही बहुत अच्छी वैल्यू प्रोपोजिशन लेने के बाद, अपने पैसे को बढ़ाने के बाद यहां पे एग्जिट करने की बात कर रहे हैं। फाइनेंशियल्स की बात करें तो टोटल एसेट्स स्टेबल है। ऑलमोस्ट अगर आप 2021 से 2023 की बात करोगे तो 80% के ऊपर की ग्रोथ रेट है, विच इज एब्सोल्युटली ओके। रेवेन्यू 2022 वर्सेस 2023 40% का जंप आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 33 करोड़ था लास्ट ईयर और 2023 में 64 करोड़ पे पहुंच गया, तो बहुत अच्छा जंप है। अगर आप इस कंपनी के रेवेन्यू की बात करोगे ना, तो सबसे मेजर रेवेन्यू या फिर मलाई इस कंपनी के लिए रहती है इनके कंप्लीट सर्विसेज वाले बिजनेस में। देखिए अगर एक बार ये किसी माल को बेचते तो वहां पे तो प्रॉफिट होता ही है। मेजर प्रॉफिट होता है सर्विसेज के ऊपर, जहां पे ये लोग ध्यान लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। रेशियोज की बात करेंगे इंपॉर्टेंट, तो रिटर्न ऑन इक्विटी है 10.42% का, थोड़ा सा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.83% का, अगेन थोड़ा सा हमारी एक्सपेक्टेशन से कम है, स्पेशली जब हम सेम सेगमेंट में दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 2 के आसपास है, ऑन दी हायर साइड है। जो कंपनी फ्रेश इशू से पैसा रेस कर रही है उसमें से एक मेजर एलोकेशन जाने वाला है डेट को रीपे करने के लिए ही। रिटर्न ऑन नेटवर्थ है 10.42% का, प्राइस टू बुक वैल्यू है 4.82 की, और ईपीएस की बात करेंगे तो 11.25 का है। पी रेशियो आ रहा है 26 के आसपास का। कंपनी जो पैसा रेस कर रही है उसमें से एक अच्छा खासा पोर्शन जा रहा है डेट को रीपेमेंट करने के लिए। एज सच इमीडिएटली कंपनी की ग्रोथ के ऊपर कोई भी पैसा नहीं लग रहा है, ये एक नेगेटिव पॉइंट होता है। पीयर कंपैरिजन की बात करें तो लैंडमार्क कास्ट हमारा इमीडिएट पीयर कंपैरिजन होता है, जिसका पी रेशियो आज के दिन चल रहा है 34 के आसपास का। अपने पीयर कंपैरिजन के बेसिस पे भी अगर हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो ओके ओके वैल्यूएशन है। मतलब कोई ऐसे ताबड़तोड़ वैल्यूएशन नहीं है जहां पे हमें ऑन दी फेस ऑफ इट ही पता चले कि 40% या 50% की लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशंस है। ऐसा यहां पे नहीं हो रहा है। मतलब अगर मैं इस आईपीओ को एक लाइन में समराइज करना चाहूं तो येट अनदर आईपीओ इन द आईपीओ मार्केट, बस यही होगा इसका एक लाइन का समरी। मतलब एक चलते फिरते एक और आईपीओ आ गया जिसको हम स्टडी कर रहे हैं। क्या मैं इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूं? पर्सनली नहीं। अगर हम आज के दिन एज पर सोर्सेज की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है रफली 10% के आसपास का। मतलब हल्का फुल्का लिस्टिंग इनकी एक्सपेक्टेशन यहां पे बन रही है। अगर बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है एचएनआई कैटेगरी में तो शायद मैं इसे कंसिडर कर दूं, वरना अगर मुझे लगेगा कि नहीं यार ऐसा कुछ सब्सक्रिप्शन भी नहीं आया तो शायद मैं इसको अवॉइड करके अगले आईपीओ को स्टडी करने की तरफ चले जाऊंगा। देखिए आईपीओ ना मेरे लिए 3 कैटेगरी के लिए होते हैं। पहली कैटेगरी होती है जिसमें 100% मैं अप्लाई करूंगा, शॉर्ट होता है। दूसरी कैटेगरी होती है जिसमें मैं 100% अवॉइड करूंगा, मुझे वहां पे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और तीसरी कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जो एकदम न्यूट्रल से आईपीओ होता है, मतलब वो आए या ना आए, आईपीओ मार्केट में और आईपीओ इन्वेस्टर्स को कुछ मेजर डिफरेंस नहीं होने वाला। ये उसी कैटेगरी का आईपीओ मेरे अकॉर्डिंग आज के दिन बन रहा है।
आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट भी रेडी नहीं है तो अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप एचयूएफ या फिर अपने माइनर के नाम से डीमैट अकाउंट खुलाना चाहते हैं तो ऑनलाइन नहीं खोल पाएंगे। हमारी टीम का हेल्पलाइन नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे तो टीम आपको पर्सनली फिजिकली किस तरीके से आप डीमैट खुला पाएंगे अपने माइनर चाइल्ड का या फिर अपने एचयूएफ का, उसमें हेल्प करेगी। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड आज भी अप ट्रेंड में है, पर आज अगेन वापस से निफ्टी बैंक निफ्टी तो हल्का फुल्का क्रैक हुआ, पर स्टॉक स्पेसिफिक करेक्शन बहुत ज्यादा था। आप अपने पोर्टफोलियो में देखिएगा, अगर आपका पोर्टफोलियो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स का बना हुआ है तो 3 से 3.5% का डिप वहां पे आना वॉज वेरी नॉर्मल। मतलब आज के दिन वापस से मार्केट में अच्छी पिटाई हुई, जिसकी हम रेगुलरली बात भी कर रहे हैं। एफआईज और डीआईज का एक्शन चेकआउट करोगे तो यहां पे एफआईज ने और डीआईज ने दोनों ने परचेस किया था 7 मार्च को। ऑल्सो ये डील का पैसा है। देखिए होता क्या है, कई बार कुछ डील्स होती है जिसकी वजह से आपको दिखता है कि बहुत अच्छा फ्लोज हो गया, तो कुछ इन्वेस्टर ये कहते हैं कि भैया इस डील के पैसे को निकालो और फिर बात करो कि कितना फ्लो आया। ऐसे नहीं होता। आप मुझे बताइए, अगर आप 2 साल बाद यहां पे स्टडी करोगे कि 7 मार्च को कितना पैसा आया एफआईज और डीएस की तरफ से, आप सीधा 99 करोड़ की बात करोगे, वहां पे जाके ये स्टडी करोगे कि अरे नहीं नहीं ये तो डील का पैसा आया था। आया हो डील का पैसा, पर आया तो इंडिया में ये ना, लगा इंडियन मार्केट में ये, तो आपको कंसिडर करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मार्केट अभी रिसेंटली नए लाइफ टाइम हाइज बना भी रहते हैं। अब अगर आप मार्केट की बात करोगे ना, आप में से काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि अनंत आप अभी स्टॉक्स डिस्कस नहीं कर रहे। आई होप आप समझ पा रहे हो कि अभी के मार्केट में स्टॉक्स को स्टडी करना कैन एक्चुअली बी डेंजरस फॉर योर पोर्टफोलियो, इसलिए नहीं कर रहा। अभी के मार्केट तो ऐसा है कि इवन अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करने की सोचोगे ना तो वहां पे भी आपको मौके मिल रहे हैं, पर पोजिशनल इन्वेस्टिंग में दिक्कत आ रही है। और अगर आप मेंबर है तो आपको पता है ये सेम लाइन जो अभी मैंने यहां पे ओपनली सबके साथ बोली है, आपको मैं बोल रहा हूं 15 फरवरी से। आई होप आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हो। चलिए अब हम मार्केट की बात करते हैं और स्टडी करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर आप यहां पे चेकआउट करोगे निफ्टी को, तो निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट के लेवल ऑब्वियसली हमें 22,250 के आसपास के बन रहे हैं। मार्केट में इंपॉर्टेंट क्या है, जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दी ना, चाहे निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, अगर यहां से ये सीधा नीचे की साइड जाता जाता है तब फिर मार्केट का पेन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मतलब इमीडिएटली मार्केट दिक्कत में आ जाएगा। पर इन नॉर्मल केस सिनेरियो क्या होना चाहिए, मार्केट यहां पे नीचे जाए, एक आधा दिन थोड़ा सा जिगजैग करे और फिर अपने डायरेक्शन को जिसको भी इसको पकड़ना है पकड़े, तो वो बेस्ट केस सिनेरियो होता है। और जो मैं एक आधा दिन जिगजैग की बात कर रहा हूं वो शायद कल का हो सकता है, जहां पे आपके दोनों साइड के स्टॉप लॉसेस कटेंगे अगर आप डायरेक्शनल मूव लेने की कोशिश करोगे। तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रख लीजिएगा कि कल के दिन का दोनों जिगजैग वाला मूव हो सकता है। मैं पर्सनली अगर निफ्टी में काम कर रहा हूं तो कल के दिन का मेरा स्टॉप लॉस होगा 25 पॉइंट्स का, और बैंक निफ्टी में काम करूंगा तो 40 पॉइंट्स के स्टॉप के साथ काम करूंगा। इससे ज्यादा मैं काम नहीं करूंगा। टारगेट अकॉर्डिंगली निफ्टी में मेरे लिए कोई भी ट्रेड लेने के लिए टारगेट 60 to 75 पॉइंट्स होगा, और बैंक निफ्टी इंट्राडे में 100 to 150 पॉइंट्स के टारगेट के लिए छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए मैं कल काम करने की कोशिश करूंगा इंट्राडे में, अगर मेरा मन हुआ तो। अगर आप यहां पे बात करोगे तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है या फिर फ्लैट ओपन होता है तो फिर आपको इमीडिएट प्राइस एक्शन स्टडी करना पड़ेगा। मतलब इस स्विंग हाई रफली 22,440 के ऊपर मार्केट में इमीडिएटली कोई एक नया मूव आने की बात होगी, वरना इधर मार्केट जिगजैग करेगा। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो वापस से एक बार बाउंस बैक करने की यहां पे पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इन द सेम वे बैंक निफ्टी में यहां पे आपको एक काफी सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रहा है 47,200 के नीचे। अगर 47,200 कटता है, अगर डायरेक्टली गैप डाउन ओपनिंग की वजह से कट जाए तब तो इमीडिएटली इसके ऊपर आना, वरना अगर इंट्राडे में जाके ये कटता है तो यहां पे कल का कल्प्रिट हो सकता है बैंक निफ्टी, अगर मार्केट को नेगेटिव जाना हुआ तो। और अगर जिगजैग करना हुआ तो यहीं से आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि मार्केट रफली 47,000 के आसपास का सपोर्ट ले रहा है और किसी भी तरीके से 47,600 को क्रॉस नहीं कर पा रहा। इस रेंज में जिगजैग करता हुआ ऊपर नीचे करता हुआ दिन व्यतीत कर दे। तो इस चीज को बैक ऑफ द माइंड रखिएगा। डायरेक्शनल मूव के लिए पॉजिटिव साइड 47,600 के ऊपर है और नीचे की साइड 47,000 के नीचे है। इमीडिएट सपोर्ट आपको 47,200 का है, पर डायरेक्शनल मूव 47,000 के नीचे ही हम प्लान कर पाएंगे, बिकॉज राउंड फिगर में 47,000 पे अच्छी पुट राइटिंग आज के दिन हमें दिख रही है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग इंडिकेटर का वीडियो अभी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। इंडिकेटर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, टोटल वहां पे आपको 9 के आसपास वीडियोस मिल गए हैं, जाके चेकआउट कर लीजिएगा। एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे अवेलेबल है। सी यू वेरी सून।